सौभाग्य मिला है। 1998 में पहली बार भाजपा पार्टी की टिकट टीपी विधानसभा क्षेत्र से मुझे मिली थी और उसमें से हर साल नए पुराने आयत होते हैं, पर धर्मेंद्र मोदी का सौभाग्य रहा तो 1998 में धर्मेंद्र मोदी को उन्होंने पकड़ के चलाए थे। आज वो मेरे साथ है, उसके कारण मैं आज इस पोजिशन में हूँ। मेरा सौभाग्य भी रहा जिस प्रकार से आपका प्रेम प्यार सुने मुझे मिला और मुझे अच्छा मार्गदर्शन मिला और जिस प्रकार से पद पर रहते हुए मेरी भावना कई अन्य जगह नहीं गई और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इन भले व्यक्तियों के कारण से मेरे मन के अंदर पैसों के प्रति को प्रलोभन नहीं आया, जिसके कारण से आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा चरित्र और दामन साफ है। यदि 5 रुपए का कोई दाग साबित हो जाए मैं राजनीति से संन्यास नहीं लूंगा, चुनाव नहीं लूंगा। इन लोगों के चेहरों के कारण, इन लोगों के मार्गदर्शन के कारण मुझे सौभाग्य ये अच्छा मिला कि मैं मोची का बेटा था। मेरा काम मेरे परिवार का काम जूती बनाने का था और आप लोगों के बीच में मेरे बाप दादाओं ने सेवा की और उसका फल मुझे मिला। उन्होंने फसल बीजी और उसको काट करके लगातार 5 बार सिंबल लेकर के मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक मोदी के बेटे पर विश्वास मत करके 5 बार आपने राष्ट्रीय सिंबल किया। ये मेरा सौभाग्य आप लोगों के कारण है, आप लोगों के कारण है, मेरी औकात नहीं है। पर मित्रों, मैं जिस प्रकार से आपसे बेहतर करना चाहता हूँ, पद पर सत्ता में भी रहा हूँ, विपक्ष में भी रहा हूँ, पर किसी भी प्रकार से कभी भी भीड़ भावना से या अन्य प्रकार की भ्रांतियों के कारण से मैं कभी प्राप्त नहीं किया। मैं क्षेत्र की जनसमस्या के अनुसार उसको हल करने के नियत से और उसको अच्छी ढंग से सही मुकाम पहुंचाने के लिए मैंने काम किया और उसका रिजल्ट भी मेरे सामने है। पर सत्ता में था, जब मैं नया था मुझे अनुभव नहीं था, फिर भी उस वक्त 2003 से 8 में जिस प्रकार से पेयजल शिक्षा सड़क और विद्युत के लिए काम हुए, आज मेरे वो काम भी आ रहे, आज लोग उनको याद भी करते हैं। लोग बीच में उतार चढ़ाव भी आया, काफी लोगों ने जगह छोड़ी, वापिस आए, पर आज मैं एक जगह गया था तब मैंने उनसे बात की। आप पिछली बार मेरे साथ नहीं थे, ये 14 बीपीएम की बता रहा हूँ जो अपना खुद का तक है, मेरा खुद का ग्राम है। तो उन्होंने कहा भाई साहब क्या बताया हमें? मैं जी आपके स्कूल उस वक्त कौन बनाया? क्या धर्मेंद्र मोदी ने? आपके यहाँ से बारिया वाले तक से सड़क किसने बनाई? क्या धर्मेंद्र मोदी ने? उस वक्त वाटर बच्ची व्यवस्था किसने की? क्या धर्मेंद्र मोदी ने? स्कूल में कमरा किसने बनाए? क्या धर्मेंद्र मोदी ने? तो 10 साल 15 साल बीच में हो गए। 10 साल तो मैं खुद राजनीति में मार रहा और 5 साल आप मेरे खिलाफ रहे, पर 5 साल में ऐसा कौन सा काम कराया जिसके कारण से आप मेरे से मेरे से दूर हो गए, मेरे को बताओगे? तब उन्होंने कहा कि एक स्कूल हुआ, स्कूल की एक नीति थी, सरकार की नीति थी। आप के लोग मेरे पास आए, मैंने कहा मेरे पास वो पावर नहीं है, सरकार के पास है और नीतिगत फैसले से खाली एक काम है। अब विपक्ष में होते हुए तो 6-7 की सड़क बची थी 3 किलोमीटर की, वो भी उस सड़क में जुड़ेगी। तब उन्होंने कहा काम तो आप नहीं गए, मैं मेरी गलती और धोली में डाल देना। उन्होंने कहा नहीं हम वोट देंगे, वोट देंगे। उन्हीं लोगों के चलता मेरा कहने मतलब है काम होता है या नहीं होता है, पर जनप्रतिनिधि की सोच साफ होती और उस पर विश्वास, जनप्रतिनिधि को जनता पर विश्वास करना चाहिए और जनता को जनप्रतिनिधि विश्वास करना चाहिए। यदि नियत वोट होती है तो मैदान में आ जाती है बात, मैदान में आ जाती है बात। इसलिए जिस प्रकार से प्रतिपक्ष का विधायक रहते हुए भी 5 साल के अंदर जिस प्रकार से लोग आपकी ताकत मेरे साथ थी, रहा तो मेरा नहीं था, आपकी ताकत मेरे साथ थी और जिस प्रकार से क्षेत्र की समस्या मैंने विधानसभा के पटल पर की, उसमें काफी कामों के लिए मुझे संबल मिला और उसकी सौगात भी मिली। ये सौगात मांगने से नहीं मिली, विधानसभा में आपकी ताकत मेरे साथ थी, मेरे पर मुझे मार करके मिली और उसके कारण से मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रतिपक्ष में होते भी कुछ काम में हमने प्रगति की, सरकार की तरफ से नहीं हुई। जो जनता का हक था, जो मेरे मुख से बात निकली, उसको सही ढंग से विधानसभा रखी और उसका निदान हुआ। शहर की समस्या के प्रति सरकार का ध्यान दिलाया, उसमें कुछ काम हुआ, कुछ उन्हें लोड़े कहे और रावसर के अंदर महाविद्यालय नहीं था, उसकी बात बार बार उठाई। अब उनके जो प्रतिनिधि थे वो क्या हम करवाए, सरकार आपकी थी और विधानसभा के पटल पर धर्मेंद्र मोदी ने पीलीभंगा विधानसभा की बात उठाई तो पीलीभंगा में भी लड़कियों को कॉलेज मिला और रावसर में भी लड़कों का महाविद्यालय मिला। दूसरी बात, एक मैंने बाईपास की बात उठाई थी,
आप सबके लोगों के सामने कहना चाहता हूँ, 2 बाईपास रावसर की थी 4 किलोमीटर की अधूरी थी, परंतु रावसर की थी आज भी दवा के साथ कह सकता हूँ, मैं कागज में पेश कर सकता हूँ, पर यहाँ के जनप्रतिनिधियों की कमजोरी के कारण हमारी बाईपास नोर का विधायक ले गया जो सत्ता पक्ष का। ये वो भी नहीं रोक सकते, ये लोग वो भी नहीं रोक सकते। इसके साथ साथ पक्के खानों की बात मैंने उठाई, राजस्थान किनारे पक्के खाने नहीं मिले और 496 करोड़ रुपए पक्के खाने भाखड़ा मिले, तो आदमी काम कर रहा है और वो लोग खुश भी है, क्योंकि काश्तकार का पानी के बचत हो जाता है तो काश्तकार अपना बहुत बड़ा स्वाभिमान मानता है और अपने खेत के लिए पूरी पानी की प्राप्ति के लिए बात कहता है, आप उसको पर्याप्त पानी मिल रहे हैं। इसी प्रकार से गोलवाड़ा के अंदर जो बहुत बड़ी 2 कस्बे थे, नगर पालिका की डिमांड मैंने उठाई, लगातार 3 साल से उठाई, 15 दिन के बाद प्रश्न आया, उसका मेरा दोष नहीं था और प्रतिपक्ष में रहते हुए सरकार के मंत्री को सदन में घोषणा पड़ी कि गोलूवाड़ा त्यागन और गोलूवाड़ा नियादन को नगर पालिका घोषित की जाती है। ये मुझे बहुत बड़ी सौगात थी। इसी के साथ साथ अनेकों काम ऐसे थे जो अधूरे में रह गए। जब पीछे भारतीय पार्टी का रास्ता था, मैं टिप्पी से मिला था और जो सबसे बड़ी समस्या थी रावसर बेल्ट की और पीड़ित क्षेत्र की, वो खासदार के अधिकार की बात की। 5 बार विधानसभा परिषद लगाया और मंत्री स्वाले मोहम्मद का जवाब के अंदर उसको मैंने ऐसा फंसाया कि उसको लास्ट में विधानसभा अध्यक्ष ये कहना पड़ा कि माननीय विधायक महोदय ये बात कह रहे हैं कि मेरे वहां खासदारी अधिकार के लिए सरकार ने अभी तक कोई कमेटी गठित की है और सरकार यदि मन से है तो कमेटी गठित कराओ। जब मंत्री ने कहा कि हम मंत्री विधायक की बात स्वीकार करते हैं और हम जल्दी कमेटी बना करके खासदार अधिकार देंगे, परंतु आज तक इस सरकार ने एक भी खासदार अधिकार नहीं दिए और नए मुकदमे की ये मेरे मन में पीड़ा भी है और उन खासदारों को वचित खासदारों को भविष्य में खासदार के लिए चाहे मुझे कुछ करना पड़े उनको उनका अधिकार मिलेगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसा भी हो आपके बीच में और जैसा भी मेरे पास था वो हर तरीके से जनता के बीच में जाकर के सुलभ तरीके से काम कराने का प्रयत्न किया, तो सरकार ने इसके कारण कुछ चीजों की कमी रहेगी और कमी मेरी नहीं थी, सरकार की थी। जो 5 करोड़ रुपए मुझे एमएलए कोटे से मिलने का जो अधिकार जनता का था, उस पर भी इस सरकार ने अतिक्रमण किया और जो 10 करोड़ रुपए की सड़कें बनाने का अधिकार विधायक का था, उस पर भी अतिक्रमण इस सरकार के कुछ देता और कुछ सरकार ने किया। पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो प्रेम प्यार स्नेह आपके द्वारा मुझे दिए गए, तो इस बार मुझे पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया, वो कोई मेरी औकात भी नहीं थी, मेरी सोच भी नहीं थी, पर आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपके मुख से सर्वे के दौरान जो शब्द कहे गए वो मेरे हित में निकले, जिसके कारण से सर्वे के आधार पर अफल होने के कारण मुझे आपके आशीर्वाद से टिकट प्राप्त हुई है। ये टिकट धर्मेंद्र मोदी उन्हें मिली है, आप सबको मिली है। इस टिकट की लाभ तो मुझे सिर्फ दिलाना आपका कर्तव्य बनता है। जहाँ जहाँ में जरूरत होगी मैं जाऊंगा, पर हर जगह मैं नहीं जा सकता, इसलिए मेरा हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है कि प्रत्येक कार्यकर्ता धर्मेंद्र